बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 10th हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, ये एक्सरसाइज है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मैं अपनी वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, अभी हम करने जा रहे हैं इसका थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन। अभी स्टार्ट लेते हैं थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 5x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 माइनस 2। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हमारा जो इस तरह का क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए हमने उसमें पुट करनी होती है वैल्यू। किसी के इक्वल हम पुट कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल ले लेते हैं, वैल्यू को उस जगह पे पुट करते हैं, ठीक है, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम पहले क्वेश्चन को ऐसे ही लिखेंगे, सोल्यूशन करने लगे हैं हम, ठीक है। तो पहले ऐसे ही लिख देंगे क्वेश्चन को 1/4 माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें कि इसको इस साइड पे ले आए वैल्यूज़ को 5, ठीक है, x की पावर 1/2, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, -7 x की पावर 1/4 -2 है, इस साइड पे आके हो जाएगा +2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम पुटिंग करने लगे हैं, ठीक है, सपोज करने लगे हैं। यहाँ पे हम लेट कंसीडर कर लेते हैं हमारा जो x 1/2 है वो इक्वल टू y² है, ठीक है, एंड x 1/4 इज इक्वल टू हम उसको y ले लेते हैं, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज़ को हम जो इक्वेशन हमने बनाई है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, इसको 1 कह लेते हैं, इसके अंदर हम इसको पुट करते हैं y की, ठीक है, और y² को। अब यहाँ पे है 5 लिखेंगे, x 1/2, तो x 1/2 हमने किसके इक्वल सपोज किया, y² के, y² लिख देंगे, -7 x 1/4 जो है वो हमने किसके इक्वल सपोज किया, y के, y लिख देंगे, +2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपने करनी है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हमें इस टर्म को इस टर्म से पहले मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगा, 7 y², ठीक है। अब मुझे कोई 2 डिजिट्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो 10y² बन जाए, और जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -7y आए, ठीक है। पहले मैं 5y² को ऐसे ही लिखूंगी। यहाँ पे अब मैं चूज़ करने लगी हूँ 2 डिजिट, जो कि मैं चूज़ कर रही हूँ, ठीक है, 5y - 2y। 5y भी माइनस वाला लूँगी मैं, ठीक है, -5y - 2y +2 इज इक्वल टू 0। आप देखें ये जो 5 और 2 है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 2 10 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में y और y² हो जाएगा, मतलब हमारा 10y² आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करके। अब 5y और 2y को प्लस करेंगे तो -7y भी बन जाएगा, ठीक है। ये हमने दोनों सही इक्वल वैल्यूज़ हमने ली हैं, ठीक है, एक्यूरेट है हमारी ये वैल्यूज़। अब हमारे पास एक ये पेयर बन गया, ठीक है, ये वाला, और एक ये वाला बन गया। इसमें से हमने कॉमन लेना है, फिर हम इसमें से कॉमन लेंगे। इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 5y कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है। अब ये 5y² था, 5y बाहर चला गया, तो यहाँ पे सिंपल हमारा बच गया y, और यहाँ पे 5y बाहर है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, y बच गया है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि 5y - 2 इसको हम एक ब्रैकेट में कर देंगे, और y - 1 इधर भी है, इधर भी है, हम इसको कॉमन ले लेंगे, y - 1, ठीक है। अब दोनों टर्म्स को हम इक्वल टू 0 कर लेंगे, 5y - 2 इज इक्वल टू 0, y - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, दोनों को हमने इक्वल टू 0 कर लिया है। अब 5y मैं इधर ही लिखा रहने दूंगी, -2 इस साइड पे आके +2 हो जाएगा, और -1 इस साइड पे आके +1 हो जाएगा, ठीक है। अब y के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये उसके डिवाइड हो जाएगा, ये आ गई है 2/5 इसकी वैल्यू। अब आप देखें कि हमने जो y है, ठीक है, ये जो y हमने लिया है, हमारा जो y है, ये हमने किसी चीज़ के इक्वल पुट किया था, जो कि
ऊपर क्वेश्चन में चल के देखें कि हमने y किसके इक्वल पुट किया था। ये जो हमारा x की पावर 1/4 है वो इक्वल टू हमने y लिया था। अब यहाँ पे जहाँ पे हमारा y आया है, ठीक है, अब आप उसकी जगह पे लिखेंगे x की पावर 1/4 इज़ इक्वल टू 2/5 और यहाँ पे भी y की वैल्यू मैं लिखूँगी x की पावर 1/4 इज़ इक्वल टू 1। हमने सिंपल x की वैल्यू निकालनी है तो इसके ऊपर है 1/4, तो मैं इस पूरी टर्म को 4 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करूँगी और यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करूँगी। यहाँ पे करूँगी x की पावर 1/4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 और यहाँ भी 2/5, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे x की पावर 4, यहाँ भी, ठीक है, 4 ले लिया है और यहाँ भी 1 का 4 ले लिया है। अब आप देखें कि ये 4 से कट जाएगा तो यहाँ पे x रह जाएगा। अब 2 की पावर 4 है, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 को 4 टाइम, ठीक है, 2 को 4 टाइम लिख लें और 5 की पावर आपकी 4 है, 5 को भी आप कितने टाइम लिख सकते हैं, 5 टाइम। और यहाँ पे ये 4 से कट गया तो यहाँ पे हमारा x जो है वो आ गया है 1, क्योंकि 1 को 4 टाइम लिखेंगे तो भी मल्टीप्लाई करने से 1 ही आंसर आएगा। अब यहाँ 2 को आप मल्टीप्लाई करें 4 टाइम, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ठीक है, 16 आ गया। और नीचे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25, 25 को अगेन 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 125, फिर 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 625, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 1 आया हुआ है, ठीक है, एक हमारा आंसर 1 आया है और एक हमारा आंसर आया है 16/25। तो अब सोल्यूशन सेट जो है हमारा आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा आपका 16/625, ये आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। टेंथ क्लास हमारे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। x की पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x की पावर 1/3। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले स्टेप में हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है, x की पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x की पावर 1/3, ठीक है। सोल्यूशन स्टार्ट जब करते हैं तो हम फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं या क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x की पावर 2/3, ठीक है, अब ये वैल्यू हम इस साइड पे लेके आएंगे, ठीक है, माइनस की फॉर्म में, -15 x की पावर 1/3 और ये +54 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी हमने इसी तरह पुट करना है वैल्यू के इक्वल करके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वैल्यू जो ले रही हूँ y की, ठीक है, वो कर रही हूँ x की पावर 1/3 एंड y स्क्वायर की वैल्यू जो है वो मैं ले रही हूँ x की पावर 2/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इन वैल्यूज़ को, ये जो हमारी इक्वेशन 1 है, इसके अंदर हम इसको पुट करेंगे y को। यहाँ पे x की पावर 2/3, ठीक है, इसके साथ कोई डिजिट नहीं है तो हम सिंपल ये y स्क्वायर लिख देंगे, y स्क्वायर -15 और x की पावर 1/3 की जगह पे मैं ये y लिख दूँगी प्लस 54 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे y स्क्वायर प्लस यहाँ पे 54 में ऐसे ही लिखा रहने दूँगी। अब दरमियान में हमने दो रकमें चूज़ करनी है, ठीक है। ऐसी दो रकमें जिनको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आ जाएगा आंसर 54 y स्क्वायर और जिनको प्लस माइनस करने से 15 y आए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे चाहिए दो ऐसी वैल्यूज़ जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारा आ जाएगा 54 y स्क्वायर और जिनको प्लस माइनस करने से आ जाए -15 y, ठीक है। तो इसके लिए मैं चूज़ कर रही हूँ -9y माइनस, ठीक है, 6y। आप देखें 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 भी आ जाएगा और 9 में 6 को ऐड करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास एक टर्म ये बन गई है और एक टर्म ये बन गई है। इसमें से अब आपने कॉमन लेना है। क्या कॉमन ले सकते हैं हम? यहाँ से y ले सकते हैं, y यहाँ बच जाएगा और यहाँ से सिर्फ 9 बचेगा और यहाँ से मैं कॉमन लूँगी 6,
ठीक है, y, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 6 9 ज़ार 54 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये और ये चीज़ एक ब्रैकेट में आ जाएगी, y माइनस 6, ये y माइनस 6 हमने एक ब्रैकेट में कर लिया है, ठीक है, और y माइनस 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है, y माइनस 9 को मैं कॉमन ले लूँगी, ठीक है। अब दोनों टर्म्स को इक्वल टू 0 करूँगी, अब दोनों को आपने इक्वल टू 0 कर लिया है, ठीक है। अब y इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा और यहाँ पे y इज़ इक्वल टू 9। अब आप देखिए ये जो y है ये हमने किसी चीज़ के इक्वल पुट किया था, उसकी जगह पे हमने y की जगह पे वही वैल्यू अब लिखनी है। ऊपर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो हमने y जो है वो x की पावर 1/3 लिया था, ठीक है। तो अब हमने y की जगह पे क्या लिख देना है, x की पावर 1/3 इज़ इक्वल टू 6 और यहाँ पे भी x की पावर 1/3 इज़ इक्वल टू 9, ठीक है। अब हमने सिंपल x की वैल्यू निकालनी है, उसके साथ ये 1/3 है, तो इसको ख़त्म करने के लिए मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 और यहाँ पे भी 3 इसका ले लूँगी और इस साइड पे भी यही स्टेप करूँगी, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 9 का भी क्यूब आ जाएगा। यहाँ भी क्यूब ले लिया, यहाँ भी क्यूब ले लिया, ठीक है। क्यूब इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे हमने x की वैल्यू को ख़त्म करना है, जो कि ऊपर 1/3 है। 3 से कट जाएगा तो x आ जाएगा और यहाँ 6 को मैं 3 टाइम लिखूँगी, यहाँ पे भी 3 से कट जाएगा, x आ जाएगा और यहाँ 9 को मैं 3 टाइम लिखूँगी। अब आप देखें कि 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 36 को अगेन आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 216 और यहाँ पे आप 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 को अगेन जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 729। तो अब हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा, सोल्यूशन सेट, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा 216 एंड 729। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।